हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन। मैं आपको बताऊंगा इसमें डेप्रिसिएशन का जो मीनिंग होता है वो है परमानेंट इन कंटिन्यूइंग डिमिन्यूशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब भी हम एक एसेट खरीदते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, वो हर बार लगता है यानी कि परमानेंट लगता है, और कंटिन्यूइंग यानी कि हर साल लगता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उस एसेट में गिरावट आती है, उसकी वैल्यू कम होती है। डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे लगता है, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, जो कि हमने खरीद रखी होगी, जो हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। टेंजिबल यानी कि जो दिखाई देती है। फिक्स्ड एसेट यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर ही लगता है। इनटेंजिबल एसेट पे नहीं लगता है, और करंट एसेट पे भी नहीं लगता है। फिर उसके बाद आता है मोड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। दो मोड होते हैं, एक तो बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, डायरेक्ट एसेट अकाउंट पे चार्ज कर लो, या फिर बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक और चीज़ उसमें बनाना रहती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कुछ एंट्री में ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे कि जब लाइक ले लीजिए कि हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो जब एसेट अकाउंट पे उसको चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन को, तो सिर्फ मशीन अकाउंट बनेगा। लेकिन जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रिएट करेंगे उसे, तो हम मशीन अकाउंट भी बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमें कैसे उसको चार्ज करना है। फिर मेथड आ जाती है, तो जिसमें पहली मेथड है हमारी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आपके चैप्टर में सिर्फ दो ही मेथड दे रखी है बनाने की। तो पहली है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि सेम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे हमने एसेट खरीदी है, हर साल उसी कॉस्ट पे सेम ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है। अब डेप्रिसिएशन तीन तरीके से चार्ज हो जाएगा। कैसा कि तीन मेथड होती है उसे निकालने की। आपको जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की वो दे रखी होगी, और एस्टिमेट वैल्यू दे रखी होगी। अगर सिर्फ ये दो चीज़ दी हो तो इससे डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। अगर उसके साथ साथ कि ओरिजिनल कॉस्ट भी दिया हो, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ एस्टिमेट लाइफ भी दी हो, और रेसिडुअल वैल्यू भी दी हो, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर दीजिए। वहाँ पर आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी होगी, उसका मतलब भी रेसिडुअल वैल्यू ही होता है, तो उसमें से माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स से। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपको जो एसेट की वैल्यू दे रखी होगी, उसका आपको परसेंटेज दिया रहा होगा कि 10% पे निकालिए, 20% पे निकालिए, तो वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है डेप्रिसिएशन की मेथड। इसमें ये तीन फॉर्मूले होते हैं उसके निकालने के, जो जो चीज़ आपको दे रखी हो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो मेथड होती है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे WDV भी कहते हैं। तो ये कैसा होता है कि डिफरेंट डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, हर साल अलग अलग डेप्रिसिएशन लगता है। कैसे कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस इन द फर्स्ट ईयर एंड देन ऑन द बैलेंस ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कैसे लगता है कि मान लीजिए आपने एक साल, जो पहला साल है, उस पर मशीन खरीदी 10,000 रुपये की। अब उसका डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो बैलेंस बचेगा, फिर बैलेंस वो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र होगा, फिर जो बैलेंस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। कैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि मशीन की कॉस्ट दी है 10,000 रुपये, 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। मेथड क्या रहेगी हमारे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर WDV मेथड। ठीक है, कैसे लगेगा कि डेप्रिसिएशन लगाया हमने फर्स्ट ईयर का 10,000 पे 10% कितना आ गया, 1,000। ये हमारा क्या निकल के आ गया, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन निकल गया तो 10,000 में से माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास क्या बचा कि 10,000 में से 1,000 माइनस करा तो 9,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। सॉरी, हमारी जो बैलेंस है वो आ गया। अब नेक्स्ट ईयर में इसे ट्रांसफर करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का कैसे निकलेगा, अगर 9,000 पे लगेगा, ना कि 10,000 पे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में 10,000 पे लगता था, लेकिन डिमिनिशिंग में जो बैलेंस आया उस पर अब 9,000 पे 10% लगा तो 900 रुपये। इस बैलेंस में से माइनस कर दीजिए तो 8,100। ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ में गया। अब थर्ड ईयर पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा कि 8,100 पे 10% तो 810 रुपये। इसका बैलेंस निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा थर्ड ईयर का, 7,290। फिर ये नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर होगा और फिर उसके ऊपर लगेगा। अब लास्ट चीज़ इसमें आती है कि डेप्रिसिएशन इज़ नॉट ऑलवेज चार्ज ऑन लैंड। जो हमारी लैंड है उस पर डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज नहीं होगा। लैंड भी हमारी
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, लेकिन उस पर चार्ज नहीं होगा। सिर्फ कब होगा? ओनली ऑन लीज ऑफ लैंड। जब हम लैंड को लीज पे लेते हैं, यानी कि किराए पे लेते हैं, हम पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि इतने सालों के लिए तुम्हारी ज़मीन हमारी है, जैसे ये साल ख़त्म होंगे उसके बाद वापस तुम ले लेना, तो ऐसी चीज़ों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन इतना ही है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाए। थैंक यू।